नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र मैनपुरी के अधिकारी उत्कर्ष चंद्रा पर लगा भ्रष्टाचारी का आरोप। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र का है। यहां पर पिछली 13 दिसंबर 2023 को एंटी करप्शन टीम के द्वारा धीरेन्द्र यादव लिपिक को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद थाना दंदाहार में मुकदमा पंजीकृत कर धीरेन्द्र यादव को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद इस केस ने एक अलग मोड़ ले लिया है, जिसमें आरोप लगाते हुए संतोषी मां तारकासी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के प्रबंधक प्रवीण शाक्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी संस्था में 26 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया था, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद के तहत 90 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था, जिसमें तारकाशी से संबंधित लोगों को जागरूक करके उनका कार्य सिखाया जाता था। उन्होंने यह भी बताया कि सबसे पहली किश्त 36 लाख रुपये स्वीकृत हुई और उसके बाद 26 लाख रुपये और स्वीकृत किया गया। इतना स्वीकृत होने के बाद हमसे एस विभाग के अधिकारी उत्कर्ष चंद्रा ने धीरेन्द्र बाबू के साथ मिलकर 28 लाख रुपये हमसे रिश्वत के रूप में ले लिया था। उसके बाद 28 लाख रुपये और रॉ मटेरियल के लिए आया। जब मैंने वह रुपया मांगा तो मुझसे 10 लाख रुपये की मांग और की गई। यही नहीं, मेरा एक लैपटॉप कंपनी का जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपये तथा एक कंप्यूटर सिस्टम जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये, कंपनी के कागजात, जीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संस्था की चेकबुक 50 पेज की, जिस पर कुछ मेरे साइन कराकर उत्कर्ष चंद्रा ने ले लिया था। इस संबंध में जब उत्कर्ष चंद्रा से बात की तो उन्होंने कहा और अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये मामला कोर्ट का है और सभी जांच कोर्ट के द्वारा कराई जा रही है। इसके अलावा जब धीरेन्द्र के भाई ने बताया कि ये पूरी मेरे भाई धीरेन्द्र को फंसाने की साजिश है और एंटी करप्शन टीम के साथ मिलकर इसको फंसाया गया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। ये जो मामला था धीरेन्द्र जी का, क्या मामला था? 13 तारीख को उनको कार्यालय से एंटी करप्शन की टीम द्वारा यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। मैं उस समय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पास गया हुआ था बैठक की बात करने, तो मुझे संज्ञान में नहीं था ये प्रकरण क्या हुआ। जब प्रतिलिपि मुझे मिली इसकी और वर्तमान में ये प्रकरण कोर्ट के उसमें है, तो फिर और कोई टिप्पणी करना। क्या सच्चाई है इसमें? ये कोर्ट में है तो इसकी जाँच चल रही है, तो सच्चाई होगी बाद में सामने आएगी। कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? ये प्रकरण अब कोर्ट में चला गया है तो हमारी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो भी एंटी करप्शन टीम ने जो काम किया है वो बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड मानक जो तय किए गए हैं, जो ट्रैपिंग के मामले में उनकी पूर्ण रूप से अवहेलना करके ये क्या किया गया है। उसमें जो है ये इन्होंने केवल और केवल जो पैसा और जो फर्म है प्रवीण की बचाने के उद्देश्य से हमारे भाई को जो है झूठा फंसाया गया है। इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है और इनकी फर्म की कोई फाइल पत्रावली, उनके पटल मेज पर कोई पेंडिंग नहीं थी, ना कोई इनका पैसा किसी का बकाया था और ना ही इनकी कोई जो एक प्रक्रिया के तहत इनका जो फर्म संचालन होता है वो प्रक्रियाओं का आप पालन नहीं कर रहे थे। आपके फर्म के अकाउंट में ना तो आपके फर्म के सदस्य का कोरम पूरा था और ना ही आपके द्वारा जो है कोई ऐसा हो कि किसी विद्युत कनेक्शन या किसी के लिए जो है आपका पैसा जो है सेटलमेंट का हो वो फाइल नहीं थी। वो भी एक कमेटी द्वारा अप्रूवल होने के बाद ही ड्रा होता है, ऐसा आपके द्वारा कहीं नहीं था। ये केवल और केवल जो है धीरेन्द्र को इस पूरे प्रकरण में ये जो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम है इसमें जो पैसे का आपको ड्रा हुआ वो आप अपनी उन विफलताओं को छिपाने के लिए एंटी करप्शन से मिलके मोटी रकम आपस में आदान प्रदान करके ये स्टैंडर्ड जो मानक दिए गए हैं ट्रैपिंग के मामले में उनकी अवहेलना करके ये सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। और ये सारी चीज़ें मैं आपसे भी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो है ये कहाँ पे है लोकतंत्र में चौथे स्तंभ को, जिस समय ये रेड पड़ी उस समय मीडिया को भी रोका गया कि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। ये जो है एक तरह से जो है मीडिया को रोकने का प्रयास, ये अपनी अपनी कुछ कमियां छिपाने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए ये सत्ता और पावर का जो है इस टीम ने पूरा दुरुपयोग किया है। इसकी एक विशेष स्तर पे मेरा कहना यह है कि एक विशेष स्तर पे शासन स्तर से
इसकी विशेष जांच होनी चाहिए और जिससे कि फ्री एंड फेयर जांच हो, जिससे कि ये क्लियर हो सके इसमें वास्तव में किन कमियों को छिपाने की वजह से इनको फंसाया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा शैलेंद्र सिंह। ये जो मामला आया है जो कि धीरेन बाबू है, क्या मामला है पूरा? इसमें धीरेन्द्र बाबू और उत्कर्ष चंद्रा जो जीएम हैं, ये हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। इससे पहले ये हमसे 28 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे ले चुके थे और अभी हमारा 28 लाख रुपए और आना था ODOP CFC के लिए, तो उसके लिए ये हमसे डिमांड कर रहे थे 10 लाख रुपए की। और अभी हमारे अकाउंट में CFC के अकाउंट में 4.5 लाख रुपए पड़े हैं। उसमें से धीरेन्द्र बाबू ने ये कहा कि 2 लाख आप हमें दो, उसके बाद आपका पैसा रिलीज़ करेंगे। तो हमारे पास 2 लाख नहीं हो पाए, तो हमने ब्याज पे रुपए लेके 50,000 रुपये का इंतज़ाम किया, लेकिन 50 नहीं हो पाए तो हमने 30,000 रुपये जाके इनको दिया, जो एंटी करप्शन वाले ने ले गए। फिर नहीं, किस बात के लिए पैसे आए थे आपके? संस्था को चलाने के लिए। किस नाम से संस्था है आपकी? संस्था संतोषी माँ तारकसी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन, जो कि ODOP के अंतर्गत है। कितना पैसा सैंक्शन हुआ था? 90 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपए हम सदस्यों ने मिलकर लगाया था उसमें। तो पूरा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था। क्या करना था आपको संस्था में? तारकसी फर्नीचर का काम करना था जी। जिसकी मशीनरी वगैरह भी आई है, तो मशीनरी का भी टेंडर इन्होंने खुद उठाया। हमारी संस्था की चेक बुक्स थी, वो भी ये GM अपने पास रखता था। और हमारे संस्था के लैपटॉप्स और एक सिस्टम ये उत्कर्ष चंद्रा खुद लेके गया और GM धीरेन्द्र बाबू के ऑफिस में रखा है और ये खुद लेके गया अपने घर पे। किस बात के लिए? कहा कि आप क्या करोगे इस संस्था में, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कि आपको बहुत मिल गया। ये कह रहा है कि 90 लाख मिला है आपको फ्री में मिल गया, इसमें से आधा पैसा हमें चाहिए। कौन बोल रहे हैं? ये धीरेन्द्र बाबू जो पकड़ा गया और उत्कर्ष चंद्रा साथ में। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें GM और GM के जैसा GM उस धीरेन्द्र को बोलता था वैसा करता था। GM यहाँ आए और धीरेन्द्र साथ में आए, तो उस दिन आके हमसे 2 लाख रुपए की डिमांड की। जब मैंने 2 लाख रुपए नहीं दे पाए तो ये हम पे डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई करने लगे कि आप हमारे पत्रों के जवाब नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे ये अलीगल काम कर रहे हो। और यहाँ पे बताइए, आप तारकसी फर्नीचर का काम है तो पहले फर्नीचर ही तो बनेगा, उसके बाद तारकसी होगी। सारी मशीनें फर्नीचर की लगी हैं, तो फर्नीचर बना रहे थे और जो लोग आते हैं उन्हें बनवाना था उनका फर्नीचर, तो वो भी काम नहीं करने दे रहा। और हमारा रॉ मटेरियल का पैसा वो भी नहीं दे रहा है ये GM। अभी 28 लाख रुपये GM के पास है, जिसने ये किस्त हमारी रोक दी है। इसके बदले में 10 लाख रुपये मांग रहा है। कितने पैसे रिश्वत के ले लिए गए आपसे? 28 लाख रुपए टोटल रिश्वत के ले लिए हैं GM ने। किसने लिए? धीरेन्द्र बाबू और GM ने मिल के लिए? हाँ, मिल के लिए। और मांग रहे थे? हाँ, और मांग रहे थे। कितने? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट किस्त कह रहे कि तभी डालेंगे, 3rd किस्त। तो ये आपने एंटी करप्शन की टीम के बारे में कैसे सोचा? एंटी करप्शन की टीम के बारे में इसलिए सोचा कि हमारे पास अब कुछ बचा नहीं था, हम तो बर्बाद हो गए थे। हमने अपने हिस्से का खेत भी बेच दिया और वो भी संस्था में पैसा डाल दिया। सब चीज़ लगाने के बाद भी ये लोग हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे बार बार, और अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। संस्था में जो लैपटॉप था, संस्था का सिस्टम था, वो भी ले गए। संस्था की DPR थी और संस्था के जो भी कागज़ थे हमारे, वो भी कागज़ भी ये लोग ले गए। तो इनके यहाँ पे सेम में बरामद हुए कागज़। जब एंटी करप्शन वाले आए तो वो लोग ले गए। और GM हमेशा जियो के विपरीत काम कर रहा था। जो सरकार का जियो है उसके विपरीत काम कर रहा था। हमारी संस्था में 23 मेंबर हैं, तो 23 मेंबर मिलके यहाँ इस संस्था को चलाएंगे, वो आके काम भी करवा सकते। तो GM आया, GM ये कह रहा है कि 23 मेंबर लोग काम नहीं कर सकते इन संस्था में। बताओ, अगर मेंबर काम नहीं करेंगे तो संस्था में क्यों जुड़ेंगे? वो आके काम नहीं करवा सकते, ये कह रहा है कि और लोग करवाएंगे। और तो GM बिल्कुल इस संस्था बस पैसे की डिमांड कर रहा था, हर बार जाए तो पैसे की डिमांड कर रहा था। और GM के एक्सो अकाउंट में साइन ऐड होने थे, जो कि GM और हमारी तो हम GM के पास इस साइन ऐड करने के लिए अप्रॉक्स में 14 से 15 बार गए हैं और लिखित में भी दिया है मैंने। बैंक से लेटर भी लेके गए हैं, जो कि GM ने अभी तक साइन ऐड नहीं करवाए थे। कह रहा था कि पैसे दो, उसके बाद इस काम होगा आपका आगे। इसके अलावा भी, तुम्हारी संस्था के अलावा भी कोई और संस्था है जिनसे पैसा लिया जाता है? ODOP चल रही है स्कीम, टूल किट स्कीम चल रही है, उस पर भी पैसे मांगते हैं। ये हर कोई भी जाए, किसी भी काम का रेड के लिए जाए, उस पर भी पैसे मांगते, हर काम के लिए ये पैसे मांगते। मगर पैसे से कोई काम ही नहीं करता है GM उत्कर्ष चंद्रा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण। संस्था के आप कौन है? प्रबंधक। कहाँ पर है ये संस्था? ग्राम खांकेताल, पोस्ट बजीरा, बेबर मैनपुरी। संस्था कब आपकी ODOP सैंक्शन हुई थी? ये हमारा लॉकडाउन के अप्रोक्स हुआ था। क्या डेट वगैरह सन? अभी ये तो मुझे एक बार कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था वो माननीय CM साहब आए थे मैनपुरी में मई में, तब हुआ था। और उस समय उद्घाटन करवा दिया गया और उद्घाटन की सूचना खुद संस्था के डायरेक्टर को नहीं दी गई।
तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।